फाइटर जेट क्रैश होने की वजह से पायलट हनुमत राव हुए शहीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बेहद दुखद समाचार कल निकल कर आया, जो कि भारतीय एयरफोर्स की अगर बात करें, वायुसेना से बात करें तो वहां से आया, जहां पर हमारे दो फाइटर जहाज जो है वो आपस में टकराने की वजह से एक पायलट जो है वो शहीद हो गए। और ये पायलट का नाम था विंग कमांडर हनुमत राव। ये शहीद हो गए हैं। पूरी जानकारी जो है वो, पूरी खबर जो है वो आपको पूरी विस्तार से बताते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय वायुसेना के दो फाइटर जेट सुखोई 30 और मिराज 2000 के आपस में टकराने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। और अब इस मामले में एयरफोर्स ने जानकारी दी है कि हादसे में मिराज 2000 फाइटर के पायलट विंग कमांडर हनुमत राव जो है वो सारथी की मौत हो गई है। और एयरफोर्स ने इस हादसे को लेकर जारी बयान में कहा कि यह बताते हुए बेहद दुखद समाचार है कि विंग कमांडर हनुमत राव सारथी को दुर्घटना के दौरान काफी गंभीर चोटें आई थी, और जिस गंभीर चोटें वजह से उसके बाद जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया तो वहां पर उनकी जो है वो मौत हो गई। एयरफोर्स ने इस हादसे के बारे बयान में कहा कि यह बताते हुए बेहद खेद हो रहा है कि विंग कमांडर हनुमत राव सारथी को दुर्घटना के दौरान घातक चोटें आई थी, और घातक चोटें आने की वजह से उनको जब सभी वायु सैनिक और परिवार शोक संबंध परिवार के साथ मजबूती से तो खड़ा ही है, पर गंभीर चोटें आने की वजह से उनको जो है बचा नहीं पाए वो। और हादसे के बाद हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर पहुंचे वायु सैनिक घायल पायलटों को रेस्क्यू करने के लिए ग्वालियर एयर बेस पर ले आए। हादसे में चोटिल पायलटों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ एक जो दूसरा जेट था, उनके जो दो पायलट थे वो दोनों जो है वो बाहर निकल गए, उसकी वजह से उनकी जो है वो जान बच पाई। और बता दें कि भारतीय वायुसेना के दो लड़ाकू विमान, ये दोनों सुखोई 30 और मिराज 2000 शनिवार को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इनमें से एक विमान का हिस्सा राजस्थान के भरतपुर जिले स्थित पिनापुरा गांव में गिरा था, और दोनों विमान रूटीन प्रशिक्षण वर्क के लिए वो लोग निकलते थे। अब देखें कि ये फाइटर जहाज इतनी तेज चलते हैं कि एक हिस्सा जो था वो राजस्थान में जाकर किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर वो गिरा, और वहां पर जाकर वो उसका दूसरा हिस्सा मिला। और ये फाइटर जहाज हमेशा से रूटीन के लिए, प्रैक्टिस के लिए जिस तरह से चढ़ते हैं, इसी तरह से ये चढ़े थे, और उसके बाद दोनों के दोनों जो है वो आपस में टकरा गए। अब इसकी जांच भी एयरफोर्स जो है वो कर रही है, क्या वजह रही दोनों के टकराने की, जिसकी वजह से जो ये पायलट जो है वो शहीद हो गया। और घटना को लेकर मुरैना के एसपी आशुतोष बागरी ने भी बताया कि दो पायलट से सुरक्षित बाहर निकल आए थे, लेकिन तीसरे पायलट शहीद हो गए। इस दुर्घटना से पहले वायुसेना के दोनों लड़ाकू विमानों ने ग्वालियर हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। और ये बता दूं आपको कि ये ग्वालियर हवाई अड्डे से दोनों विमानों ने वहीं से उड़ान भरी थी, और प्रशिक्षण चलता है, प्रैक्टिस चलती है, जिससे रूटीन में हम लोग कई सारे एयरफोर्स स्टेशन पर देखते हैं कि इस तरह से ये फाइटर जेट जो है वो प्रैक्टिस के लिए चढ़ते हैं। और हादसे की जांच के लिए भारतीय सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण उड़ान के दौरान सुखोई में दो पायलट जबकि मिराज में एक पायलट सवार था। अब मिराज की बात करें तो मिराज में ये पायलट था जिसका नाम ये हनुमत राव है, ये जो है ये शहीद हो गए। और जो सुखोई में बैठे हुए थे वो दोनों पायलट जो है वो बाहर निकल गए थे, जिसकी वजह से उनकी जो है वो जान बच गई है। और कहीं ना कहीं ये बड़ा बेहद दुखद समाचार है, क्योंकि हमारी भारतीय वायुसेना एक बड़ा अहम रोल रखती है कि कल को कभी भी किसी भी तरह की कोई संकट हमारे देश के ऊपर आते हैं तो भारतीय वायुसेना का बड़ा अहम रोल रहता है। इसी के चलते ये हमारे पायलट जो है ये लगातार ये सब जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं, ये प्रशिक्षण करते रहते हैं। उसी प्रशिक्षण की तरफ से ग्वालियर से जब ये प्रशिक्षण के लिए चढ़े दोनों, और दोनों आपस में टकराने की वजह सामने नहीं आई है, दोनों आपस में टकराए हैं, जिसकी वजह से मिराज 2000 के जो पायलट थे हनुमत राव वो शहीद हो गए, और जो सुखोई 30 में बैठे हुए थे वो दोनों पायलट जो है उनकी जो जान है वो सुरक्षित बच पाई है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहे न्यूज़ डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।